हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम क्लर्क पोस्ट कोड 839 का इंडियन पॉलिटी का सेक्शन देखेंगे। इससे पहले हम इंडियन हिस्ट्री और हिमाचल जीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। आप उसे देख सकते हैं, वो बहुत ही डिटेल्ड वीडियो है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लाइक डिसलाइक अप टू यू, वीडियो को देखने के बाद ही डिसाइड कीजिएगा। तो मिलते हैं एट द लास्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट वुमेन फिल्म स्टार नॉमिनेटेड टू राज्यसभा वॉज। आपको बताना है प्रथम महिला फिल्म स्टार जो राज्यसभा के लिए चयनित की गई थी। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, नरगिस दत्त। आपको मुझे बताना है जो नरगिस दत्त है वो किसकी फेमस बॉलीवुड एक्टर की मदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट रिप्रेजेंटेशन टू द लोक सभा। आपको मुझे बताना है किस राज्य से सबसे ज़्यादा लोकसभा सदस्य आते हैं, या आप सीधे कह सकते हैं कि किस स्टेट से सबसे ज़्यादा एमपी की सीट्स हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, यूपी। आपको पता है पॉपुलेशन वाइज यूपी सबसे बड़ा है, तो इसका आंसर ऑब्वियस यूपी ही होना था। बात करते हैं थोड़ा सा इसका, यूपी से आपकी आती है एमपी के लिए 80 सीट्स लोकसभा के लिए। और अगर आप बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो यहाँ से आती है आपकी 28 सीट्स। महाराष्ट्र की भी काफ़ी अच्छी रिप्रेजेंटेशन रहती है, यहाँ से आती है आपकी 48 सीट्स, और वेस्ट बंगाल की 42। आपने हमेशा देखा होगा जब भी आपके यहाँ पर पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होते हैं, तो यहाँ पर इन स्टेट्स पर बहुत ही फोकस रहता है जहाँ से आपकी मेजर सीट्स होती हैं। बाकी तो कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ से एक सीट या दो सीट्स आती हैं। आई एम सॉरी, या आपकी जो यूटीज़ हैं वहाँ से आपकी एक दो सीट्स आती हैं। आपको मुझे बताना है हमारे हिमाचल प्रदेश से कितनी लोकसभा सीट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज कंपोज्ड ऑफ। आपको बताना जो हमारी भारतीय संसद है, जिस जो कानून बनाती है, उसमें कौन कौन शामिल है। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है और अब भी पूछा गया है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। अब थोड़ा सा बात करते हैं, जो लोकसभा है उसे हम कहते हैं लोअर हाउस, निम्न सदन जिसे हम कहते हैं। और जो आपका राज्यसभा होता है, राज्यसभा होता है आपका अपर हाउस, और जिसे हम उच्च सदन भी कहते हैं। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, राज्यसभा से राजा, राजा हमेशा ही ऊंचे स्थान पर बैठते थे, तो मतलब अपर हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द। आपको बताना है जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उन्हें किसके द्वारा पदमुक्त किया जा सकता है, या कौन उनकी इम्पीचमेंट कर सकता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, पार्लियामेंट। देखिए पार्लियामेंट के पास ही ये अथॉरिटी होती है कि वो प्रेसिडेंट को रिमूव कर सके। कुछ ग्राउंड्स होते हैं, उनके बेस पर ही आप मतलब एक इम्पीचमेंट का प्रस्ताव ला सकते हैं। फिर उसके बाद वोटिंग होती है, फिर जाकर आपका ऐसा मतलब आप उसे प्रेसिडेंट को उसके पद से हटा सकते हैं। आपको मुझे बताना है अब तक कितने प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट के द्वारा रिमूव किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हाई कोर्ट हैज ज्यूरिसडिक्शन ओवर द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। आपको बताना है अरुणाचल प्रदेश जो राज्य है उसका हाई कोर्ट क्या है, कौन से हाई कोर्ट के अंदर उसका न्याय क्षेत्र या ज्यूरिसडिक्शन आता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुवाहाटी हाई कोर्ट। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और देखिए अब फिर से ये क्वेश्चन पूछा गया है। बात करते हैं आपके बॉम्बे हाई कोर्ट की। तो बॉम्बे को हाई कोर्ट का आप याद रख सकते हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर ही आपका गोवा का ज्यूरिसडिक्शन भी आता है, और दमन एंड दीव जो आपकी यूनियन टेरिटरी है उसका भी इन्हीं के अंडर आता है। बात करते हैं हम
केरला की, तो जो आपका केरला है वहाँ से आपका, या केरल है वहाँ से आपका आता है लक्षद्वीप का, लक्षद्वीप का। तो आप ये भी याद रख सकते हैं। और चंडीगढ़ के अंदर आपका पंजाब और हरियाणा और चंडीगढ़ का ज्यूरिसडिक्शन आता है, दो स्टेट का और एक यूनियन टेरिटरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द नाइन्थ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडिड बाय विच अमेंडमेंट। आपको बताना है भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची को कौन से संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। आपको मुझे कमेंट करके बताना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने स्केड्यूल हैं, बिकॉज जब आपका पार्टिसिपेशन रहेगा तो आप चीज़ों को अच्छे से समझेंगे, आपका फोकस भी रहेगा। इसलिए ही हम ये कोशिश करते हैं कि आपकी तरफ से भी हमें पार्टिसिपेशन देखने को मिले। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो जो आपका इसका आंसर है, आपका सबसे नाइन्थ शेड्यूल आपका ये फर्स्ट अमेंडमेंट में, अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था। और कब किया गया था ये, आपका 18 जून 1951 का। ये क्या था, आपका जो जमींदारी सिस्टम था उनको एबोलिश या ख़त्म करने के लिए ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। कुछ लॉस थे जो आपके ज़मींदारी सिस्टम को ख़त्म करने के लिए ऐड किए गए थे। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डज नॉट कंडक्ट द इलेक्शंस टू द। आपको बताना है भारत का चुनाव आयोग इनमें से किस चुनाव को नहीं करवाता है। तो ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, लोकल बॉडीज। इन्होंने पूछा है भारत का चुनाव आयोग, मतलब आपका जो नेशनल इलेक्शन कमीशन है बाकी सभी के लिए करवाता है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट के। अब ये जो इनका जो लोकल बॉडीज़ के होते हैं वो आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। ये भी आप याद रख सकते हैं, ये पहले पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच बिकेम द 25th स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। आपको बताना है कौन सा भारतीय संघ का 25वां राज्य बना। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोवा। जो आपके पुर्तगाली थे उनके अधीन ही गोवा था, और ये 1947 के बाद ही आज़ाद हुआ है। आपको मुझे बताना है कब आज़ाद हुआ है पुर्तगालियों के चंगुल से। और बात करते हैं एचपी। आपको हमें बताना है एचपी हिमाचल प्रदेश जो था वो इंडिया का कौन सा या भारत का कौन सा राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल इज चेयर्ड बाय। आपको बताना नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की अध्यक्षता कौन करते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते तो मेनली आपके जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वही आपके इस टाइप की काउंसिल्स की अध्यक्षता या चेयरपर्सन होते हैं। तो आप ये याद रख सकते हैं। विच इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ अ स्टेट। आपको बताना इनमें से कौन सा एक राज्य का मूल तत्व नहीं है। तो इसका जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, नेशनलिज्म। स्टेट का मीनिंग यहाँ पर आपका एक राज्य भी हो सकता है, आपका एक देश भी हो सकता है। बात करते हैं यहाँ पे, देखिए टेरिटरी एंड गवर्नमेंट तो एलिमेंट ऑफ स्टेट ही होते हैं। बात करते हैं सोवेनिटी की, संप्रभुता जिसे हम कहते हैं। देखिए कई बार ये क्वेश्चन आता है तो कि सोवेनिटी, और हमें पता नहीं होता है सोवेनिटी का मतलब है कि अगर आप एक, देखिए ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। संप्रभुता का मतलब कि आप खुद के मालिक खुद हैं। मतलब स्टेट से बात करते हैं हम कि एक राज्य और या देश जिसमें हम सभी रहते हैं, जैसे हम इंडिया में रहते हैं और वो स्टेट या देश अपने खुद के डिसीजन लेने के लिए इंडिपेंडेंट है। मतलब उस पर कोई ऐसा मतलब दूसरों से पूछ कर वो अपने डिसीजन नहीं लेता है। थोड़ा सा एग्जांपल ये है, मान लीजिए आप जब हमारा बचपन था तो हमारे पेरेंट्स ही डिसाइड करते थे कि आपको क्या पहनना है या आपको क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, मतलब सारी चीज़ें वही डिसाइड करते थे। बट जब आप बड़े हो गए, आप खुद के मालिक बन गए, तो आप पर किसी का प्रेशर नहीं रहा, कोई अधिकार नहीं है, आप अपना खुद का सब कुछ करते हैं। तो ये आपकी सोवर्निटी, संप्रभुता, मतलब आप खुद ही भगवान हैं, अपने मतलब अपनी मर्जी के मालिक है। तो उसी तरीके से आपका ये सोवर्निटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी,
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, जिन्हें हम DPSP भी कहते हैं। जो आपके DPSP हैं ये आप किससे लिए गए हैं, आपके आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, और ये पहले भी पूछे गए हैं। और आपके जो DPSP है ये कौन से पार्ट में आते हैं, ये आपके आते हैं पार्ट 4 में। बात करते हैं आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, 12 से 35 आर्टिकल के बीच में आते हैं, और ये आपके पार्ट 3 में आते हैं। तो आप ये चीज़ें याद रख सकते हैं। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज, जो आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है राज्यसभा की वो कितनी हो सकती है, वो आप हो सकती है आपकी 250। देखिए 230 आपके इलेक्टेड होते हैं और 12 जो होते हैं आपके नॉमिनेटेड होते हैं। तो आप ये याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच रिट इज नॉट स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपको बताना है कौन सी याचिका विशेष रूप से भारतीय संविधान में निहित नहीं है। तो आपको अगर इसका थोड़ा सा देखें कि जैसे आजकल केस चला है आर्यन खान का, तो उनकी याचिकाएं बार बार रद्द हो रही हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से इसका ये है, ये रिट्स होती हैं जो आपके मतलब लीगल जो मैटर्स होते हैं आपके, जैसे या रिटर्न में होता है, ऑर्डर्स होते हैं जो आपके हाई कोर्ट या आपके सुप्रीम कोर्ट पास करते हैं किसी भी बॉडी को या लोअर कोर्ट्स को, सुप्रीम कोर्ट। तो ये आपकी जनरली रिट्स होती हैं। तो इसमें जो आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, इंजंक्शन। बात करते हैं कोवरांटो की। तो कोवरांटो का मीनिंग होता है बाय वट वारंट। आप ये याद रख सकते हैं। मान लीजिए इसका अगर हम देखें कि कैसे हम समझ सकते हैं, मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, उसने जेईई का एग्ज़ाम दिया ही नहीं था, आपको पता है, जैसे अभी तो पेंडिंग चल रहा है, कोर्ट में है, बट इन केस रिज़ल्ट आता है और उस बंदे ने एग्ज़ाम ही नहीं दिया और उसकी सिलेक्शन भी हो गई है और उसने अपॉइंटमेंट भी ले ली है। अब आपको पता चला कि मेरे दोस्त ने तो एग्ज़ाम दिया ही नहीं था, तो वो लगा कैसे। तो आपने जाकर कोर्ट में एक रिट फाइल करी अपने दोस्त के खिलाफ, ठीक है। जब मैं ही नहीं लगा तो तू कैसे लग गया, कि आप हमें बताइए। तो कोर्ट उसमें ये लिखेगा कि आप हमें बताइए कि आपने किस बेस पर पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रखा है। आप हमें बताइए कि आपने कौन सा एग्ज़ाम दिया, क्या आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं, क्या क्वालिफिकेशंस हैं, क्या मार्क्स हैं, ठीक है। तो उस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं कि को वारंटो मतलब बाय वट वारंट और बाय वट अथॉरिटी, ठीक है। ये आप समझ सकते हैं। बात करते हैं हम मैंडामस की। मैंडामस का मतलब होता है वी कमांड। देखिए मैं आपको जनरल टर्म्स में बता रहा हूँ, आप स्पेसिफिक अगर आपने पढ़ना हो तो आप बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं। वी कमांड का मतलब जैसे कि अगर कोर्ट ऑर्डर करेगा कोई भी, अगर आपकी जो पब्लिक अथॉरिटी है वो अपनी लीगल ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं कर रही है, तो उनको वो मतलब ये रिट वगैरह जारी कर देता है। तो ये आपका आपका आता है मैंडमस में। हैबस कॉर्पस में होता है आपका हम सॉरी, हैबस कॉर्पस एक रिट है आपकी, हैबियस कॉर्पस। उसमें आता है टू हैव अ बॉडी। मान लीजिए आपको पुलिस वाले अरेस्ट कर लेते हैं अनलॉफुली, या अनलॉफुली आपका डिटेंशन होता है। तो अब आपका मान लीजिए कोई ट्रायल ही नहीं हो रहा है, आपकी कोई पेशी नहीं लग रही है, ठीक है। तो आपका आपका जो कोई भी दोस्त, पेरेंट्स, कोई भी रिश्तेदार, तो जाके कोर्ट में एक याचिका लगाते हैं कि हमारे जो बेटा है या दोस्त है किसी भी, अनलॉफुली उसे अरेस्ट किया गया है, ठीक है। तो कोर्ट ये एक रिट है उसे जारी करता है, ठीक है। तो उसे कहते हैं हम टू हैव अ बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द पंचायती राज इज इंक्लूडेड इन। आपको बताना है जो पंचायती राज है वो आपके कौन से उसमें शामिल है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी, स्टेट लिस्ट। और आप स्केड्यूल भी प्लीज़ याद रखें, सेवन्थ स्केड्यूल है। और जो पंचायती राज सिस्टम था सबसे पहले कहाँ
लागू हुआ था आपका राजस्थान में। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय। भारत के महान्यायवादी को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो उन्हें नियुक्त किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट। अटॉर्नी जनरल से आपका जो आर्टिकल है, आर्टिकल 76। और जो हमारे करंट अटॉर्नी जनरल है वो है हमारे के वेणु गोपाल। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। बात करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे हैं नथपाला वेंकट रमन। और ये हमारे 48 चीफ जस्टिस हैं। तो आप ये याद रख सकते हैं। तो ये था आपका पॉलिटी सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करें। इन केस आपको वीडियो नहीं पसंद आती है तो आप प्लीज़ कमेंट भी करें कि क्यों पसंद नहीं आई है, ताकि हम उसे इम्प्रूव कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड टाइम, टेक केयर।